एक गांव में 4 पक्के दोस्त रहते थे। उन दोस्तों में 3 दोस्तों को बहुत सी विद्याएं आती थी, लेकिन चौथे दोस्त को कोई भी विद्या की प्राप्ति नहीं थी। वो बहुत ही बुद्धिमान था और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर हमेशा किसी भी समस्या से बचने का रास्ता निकाल लेता था, जबकि उसके बाकी 3 दोस्त समझदारी से काम नहीं लेते थे। एक दिन ऐसा आया कि एक दोस्त ने कहा कि हमें अपनी विद्याओं का असली मूल्य विदेश जाकर ही मिल पाएगा और हम सब इससे बहुत से धन की प्राप्ति कर सकते हैं। और फिर चारों दोस्त विदेश यात्रा पर निकल गए। रास्ते में एक दोस्त ने कहा कि हम में से एक दोस्त कुछ काम का नहीं है, क्योंकि उसके पास विद्या का कोई ज्ञान नहीं और उसे हमारी विद्याओं से धन लाभ क्यों मिले। अच्छा है वो यहाँ से वापस चला जाए। इसके बाद दोस्तों में इस बात पर काफ़ी चर्चा हुई और एक दोस्त दूसरे से सहमत हो गया, लेकिन जो तीसरा दोस्त था उसने कहा कि ऐसा करना सही नहीं होगा। हम 4 साथ बड़े हुए, साथ खेले कूदे, हमारा बचपन का नाता है। जो कुछ भी कमाई होगी हम चारों में बराबर बांट दी जाएगी। और आखिर इस बात पर सबने हामी भरी और अपनी मंजिल की ओर चल दिए। रात का समय था और चांदी ने पूरे जंगल को अपनी चादर में ढांप लिया था। चलते हुए वो चारों दूसरे देश के काफ़ी करीब आ गए थे कि तभी उन्होंने एक सोता हुआ हाथी देखा। वो इतनी गहरी नींद सो रहा था कि मानो बेहोश है। तीनों दोस्तों ने कहा, ये अच्छा मौका है अपनी विद्या के चमत्कार को दिखाने का। इस सोते हुए हाथी को हम अपनी विद्या से हवा में उठा देंगे तो हमें बहुत नाम और शौहरत मिलेगी। और तीनों उसे उठाने में लग गए। चौथा बुद्धिमान दोस्त अभी भी विचार कर रहा था। फिर उसने तीनों दोस्तों को ऐसा करने से मना किया। उसने कहा, अगर तुम लोग इसे हवा में उठाओगे और कुछ अनहोनी हुई तो यह हाथी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तीनों दोस्तों ने अपने दोस्त की बात नहीं मानी। चौथे दोस्त ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और अपनी विद्याओं का इस्तेमाल करने लगे। ये देखते ही चौथा दोस्त बहुत डर गया और उसने उन तीनों से कहा, करो जो करना है, लेकिन मुझे पहले सामने वाले टीले पर चढ़ जाने दो। ये कहकर चौथा दोस्त सरपट दौड़ ऊंचे टीले पर चढ़ गया। बाकी दोस्तों ने अपनी विद्याओं से उस सोए हुए हाथी को जमीन से थोड़ा ही ऊपर उठाया था कि वो एकाएक जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और उसकी नींद टूट गई। फिर क्या था, उस हाथी ने तीनों दोस्तों को चारों दिशाओं में खूब दौड़ाया और पछाड़ दिया और चौथा दोस्त अपनी समझदारी से टीले पे चढ़कर सुरक्षित बच गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि विद्या के नशे में चूर होकर कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। हर काम करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। विद्या ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि बुद्धि का होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल माय रफ बुक को ज़रूर सब्सक्राइब करें।